हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा छठवां या सातवां पाठ है, ठीक है। छठवां या सातवां पाठ, इसके 5 से 6 पाठ अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। सभी एग्जाम के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम में आते हैं वो वैसे कंटेंट को तैयार किया गया है। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें प्री हो गए, मेंस, एसआई सब इंस्पेक्टर प्री मेंस हो गया, ठीक है। व्यापम, जिसमें प्रयोगशाला शिक्षाकर्मी भर्ती, छत्तीसगढ़ सामान्य निदान, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा छठवां या सातवां पाठ है। पिछले सेशन नहीं देखेंगे मुझे जाकर देख सकते हैं। 110 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 111 क्वेश्चन हमारा, किस नृत्य में जो आदिवासी समाज में, ठीक है, किस नृत्य में आदिवासी समाज में लोगों को जीवन साथी के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है, ठीक। बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिसमें दशहरा के दौरान, ठीक, यहाँ पे पर्व के दौरान यहाँ पे जीवन साथी चुनाव का जो है अवसर यहाँ पे प्राप्त होता है। फाग नृत्य, ददरिया, दशहरा नृत्य, परब नृत्य, हुल्की नृत्य। तो यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा, ददरिया नृत्य या जो है दशहरा नृत्य। इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी समाज में जो है इसी के दौरान यहाँ पे जो है इसे ददरिया दशहरा नृत्य में नृत्य करते करते अपने जो है जीवन साथी का चुनाव जो है उनको यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। चुनाव के मतलब जो है नृत्य करते करते जो है, ठीक है, ऐसे नृत्य यहाँ पे करते रहते हैं और यहाँ पे जो है जीवन साथी का जो है चुनाव इसमें करते हैं। तो ये आपका ददरिया हो गया, या इसको जो है दशहरा नृत्य हो गया, इसको आपको याद रखना है। परब नृत्य कई बार बताया हूँ, ठीक है। ये ध्रुव या परजा जनजाति में किया जाता है, ठीक है। एक तरह का सैन्य नृत्य होता है, जिसको आपको याद रखना है। हुल्की नृत्य, इसको हुल्की पाटा भी बोलते हैं, ठीक है। मौर्य जनजाति द्वारा जो है सामान्य अवसर पर इसको किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है ददरिया नृत्य सुने होंगे, ये आपके बैगा जनजाति में किया जाता है, ठीक है। इसी नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका आदिवासी समाज में देखने को यहाँ पे मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में कौन से नृत्य की शुरुआत जो है शरद पूर्णिमा से होती है? दोरला, सैला, फाग या दोरला नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सैला नृत्य हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से नृत्य की शुरुआत जो है शरद पूर्णिमा से जो है की जाती है? तो सैला नृत्य, ठीक है जी। तो सैला नृत्य के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो इसको जो है डंडा नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। सैला नृत्य, डंडा नृत्य या सैला रीना नृत्य भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और प्रधान जनजाति, ये तीनों जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब धान की कटाई के जो पश्चात ये दीपावली के समय भी इसको नृत्य को किया जाता है, ठीक है। ये नृत्य में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। ये डांडिया के एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करते हैं? ये कई बार एग्जाम आया हुआ है। गोंड, कोल, माड़िया या कंवर जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माड़िया जनजाति, याद रखिएगा। तो ये जनजाति कौन सी जनजाति है? तो माड़िया जनजाति। सिरों पर जो है भैंसों के सींग बांधकर जो है गौर नृत्य को करते हैं, तो ये माड़िया जनजाति में देखने को मिलती है। या इसको बाइसन हार्न, ठीक है, इसको बाइसन हार्न नृत्य भी इसको बोला जाता है, ठीक है। माड़िया जनजाति में किया जाता है। कब किया जाता है? ये आपका जात्रा पर्व, ठीक है। जात्रा पर्व के दौरान ही आषाढ़ महीने में इसको किया जाता है। इस नृत्य में जो नर्तक गौर या बाइसन हार्न पशु का सिंग धारण कर इस नृत्य को करते हैं। जो एरियर एल्विन है, इन्होंने जो है गौर नृत्य को जो है विश्व का सबसे सुंदर नृत्य भी कहा गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आपका माड़िया जनजाति को एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ देवी गंगा लहर तुरंगा जो नामक गीत है, किस पर्व पे इसको गाया जाता है? छेरा, गौरा गौरी, कर्मा या भोजली? तो ये जो आपका भोजली हो जाएगा, ठीक। तो भोजली में ये जो है ओ देवी गंगा लहर तुरंगा नामक गीत, ये जो है ये आपका भोजली पर्व में इसको गाया जाता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर का जो घड़वा कला किससे संबंधित है? काष्ठ मूर्ति कला, धातु मूर्ति कला, मिट्टी कला या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस्तर की जो घड़वा कला ये संबंधित है आपके धातु मूर्ति कला से संबंधित है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है घड़वा कला या इसको घड़वा शिल्प जो कला है, बस्तर और आपके कोंडागांव, इन दोनों जगह में जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो है भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका ये जो है मतलब जो मूर्ति वगैरह यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है।
तो इसको आपको याद रख, ढोकरा कला, काष्ठ कला, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो काष्ठ मूर्ति कला है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के बंजारा समुदाय जो कौड़ी शिल्प इस कला का एक जो है जीवंत उदाहरण है, जो शिल्प केंद्र जसपुर रायगढ़ में प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। टिकावन नामक गीत गाया जाता है विवाह संपन्न होने के समय, विवाह आरंभ के समय या अन्नप्राशन नामक संस्कार समय या उपरोक्त में से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा विवाह संपन्न होने के समय, ठीक है। तो टिकावन नामक गीत जो है विवाह संपन्न होने के समय इसको जो है गाया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? चंदेली गोंदा, ककसार, भतरा या नाचा, ठीक है। तो बताया था मैंने जो नाचा है इसमें जो है जो पुरुष जो है मतलब महिलाओं को जो है वेशभूषा धारण करके इसको जो है ये जो प्रसिद्ध लोक कला है स्त्री का अभिनय इसमें किया जाता है, तो ये आपका नाचा हो जाएगा, ठीक है जी। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुड़िया जनजाति के वैवाहिक गीत कहलाते हैं, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति का भी देखें वैवाहिक जो गीत है प्रतिद्वंद्विता गीत, छेरछेरा गीत, जोलांग साई गीत या आपका रीलो गीत। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका रीलो गीत, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति में जो विवाह के दौरान इसको जो है गाया जाता है, ये वैवाहिक गीत है, शादी के समय ये रीलो गीत को यहाँ पे गाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ददरिया का अर्थ होता है खुशी का गीत, दर्द का गीत, कर्म का गीत या ज्ञान का गीत। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दर्द का गीत। चलिए ददरिया के बारे में जानते हैं। ददरिया इसको जो है छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहते हैं, ठीक है। ये आपके मतलब सवाल जवाब शैली पे श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है, ठीक है। फसल बोते समय युवक युवतियों के द्वारा अपने मन की बात इसमें पहुँचाने का काम करते हैं। ददरिया को प्रेम गीत या प्रणय गीत या इसको लव सॉन्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। जिसमें लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव ये इसके जो है ददरिया के गीतकार हैं, ठीक है। खास करके बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी इन लोग करते हैं। ददरिया का जो स्वीकृति छत्तीसगढ़ लोक जीवन और साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में यहाँ पे हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल पाटा जो गीत है किस भाषा में गाया जाता है? हल्बी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर तो ये आपका गोंडी भाषा है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो घोटुल पाटा जो गीत है ये आपके गोंडी भाषा, ठीक है। तो खास करके जो है बस्तर में जो है घोटुल पाटा गीत को यहाँ पे गाया जाता है, यहाँ के जो है आदिवासी लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म व पूजा के गीत हैं गौरा और गीत व जमारा गीत, माता से गीत एवं भोजली गीत, धनकुल के गीत व नाग पंचमी गीत या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है धर्म मतलब जो है हमारे धर्म और पूजा से संबंधित। गौरा गीत तो जानते हैं, जमारा गीत नवरात्रि के समय करते हैं, माता सेवा गीत या भोजली के गीत आप सभी पता है इसको, धनकुल गीत व नाग पंचमी गीत ये सभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में धर्म से और हमारे पूजा से संबंधित गीत है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका ये आपका तंद्रा बनर्जी, किरण अग्रवाल, आशा नियोगी या आपका ममता चंद्राकर। तो इनको तो सभी जानते हैं ममता चंद्राकर, ठीक है। प्रसिद्ध हमारे छत्तीसगढ़ी गायिका है ममता चंद्राकर, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन, संगीत, नृत्य या चित्रकारी। तो यहाँ पे जो है संगीत हो जाएगा, ठीक है। तो खुमान राव जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है संगीतज्ञ हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध मनमोहिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मंडली है किसकी है? तीजन बाई, शांति बाई, ऋतु वर्मा या छाड़ू राम देवांगन जी। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा हमारे जो प्रसिद्ध जो कलाकार है तीजन बाई, खंडवानी के जाने माने कलाकार हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। तो ये इनके जो प्रसिद्ध मनमोहिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मंडली है किनकी है? तो तीजन बाई की, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी इनके बारे में कई बार बताया। अगला क्वेश्चन है। पौष की रात्रि में गाए जाने वाला गीत छेड़ता गीत, लेंगोपेन गीत, कोटनी गीत या तारा गीत, ठीक है। तो तारा गीत यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पौष की रात्रि में, ठीक है, पौष की रात्रि में गाया जाने वाला गीत ये आपका तारा गीत है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बारामासी, सवनाही, फाग या इनमें से कोई नहीं? तो फाग याद रखिए, ये इसको
होली के समय भी गाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बसंत ऋतु में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत ये आपका फाग गीत है। कौन से समय? तो होली के अवसर पर इसको जो है गाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन फाग गीत यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज में गुरु माय कहा जाता है पंडवानी गायक गायिका को, बांस गीत के श्रेष्ठ गायक को, बिरहा गायक गायिका को या जगार गायिका को? तो यहाँ पे इसका जो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, जगार गायिका। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज में गुरु माय कहा जाता है जगार गायिका को। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुआ गीत प्रमुखतः किन में प्रचलित है? सतनामी नारियों में, ब्राह्मण नारियों में, गौड़ नारियों में या इनमें से कोई? तो सुआ गीत तो लगभग सभी जातियों में यहाँ पे होता है, लेकिन खास करके ये प्रमुखतः गौड़ जनजाति के जो नारियों में, ठीक है, महिलाओं के द्वारा ये जो है यहाँ पे सुआ गीत को खास करके यहाँ पे किया जाता है। सुआ गीत सुआ नृत्य के समय भी किसके करते हैं? ठीक है, दीपावली के आसपास इसमें जो है शिव और माता पार्वती के प्रतीक रूप में इसको जो है शिव नृत्य महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ये केवल महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। मेंस और वनडे एग्जाम भी आया हुआ है, पीएससी वगैरह भी व्यापक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, बस्तर के दशहरा पर्व का जो आरंभ किस पर्व से या किस परंपरा से प्रारंभ होता है? करिचल गली, कारवा झलमला, पीथम कुदर या काछिन गादी? ठीक है, स्टार्टिंग के लगभग सभी बताया था जो काछिन गादी है, आप सभी को पता होगा। तो बस्तर दशहरा यहाँ पे जो है अलग अलग जो है मतलब जो है 13 दिन तक प्रमुख इसके रस्म होते हैं, जिसमें आपका प्रथम रस्म को जो है काछिन गादी बोलते हैं। प्रथम रस्म काछिन गादी हो गए। प्रथम कार्यक्रम जिसको पाट जात्रा बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना। अंतिम रस्म आपका मोरिया दरबार है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो जिसको तुक्की बोलते हैं। ठीक है, बस्तर दशहरा को दौरान इसको बजाई जाती है। ठीक है, पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करता है लगभग 75 दिन तक। ठीक है, ये माता जो दंतेश्वरी पे ये जो है समर्पित है। ये दशहरा जो रावण में भारत के देखे भारत में दशहरा रावण के वध के प्रति जो है यहाँ पे दशहरा को मनाते हैं, लेकिन ये माता दंतेश्वरी को समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है ढोला मारू, पंडवानी, रहस या भगौरिया? तो यहाँ पे रहस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है आपका रहस है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहस नामक जो लोक नाटक है सूत्रधार पत्र क्या कहलाता है? बेड़ा, रेवाराम, रसदार या करताल? ठीक है, तो रहस नामक जो लोक नाटक है जो सूत्रधार पत्र ये आपका रसदार कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो कई बार रहस के बारे में बताया है, ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेड़ा भी दिया है, तो बेड़ा जहाँ पे रहस होता है उसको जो इस स्थान को यहाँ पे बेड़ा बोला जाता है। निम्नलिखित कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिकारा, तुरही या कांगो? ये कांगो ये आपका नहीं है, बाकी मंजीरा बजाते हैं, चिकारा भी, तुरही भी। तो ये जो है पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, कांगो को छोड़ के। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। 1-2 पार्ट और आएगा, इसके बाद हम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बार आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।